हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान केंद्र में। आज मैं आप सभी लोगों को सुना रही हूँ बैसाख मास महंतम का अध्याय 9। इसी के साथ आप सभी लोग रसपान करेंगे बैसाख स्नान की कथाओं का। आइए सबसे पहले रसपान करते हैं बैसाख स्नान की कथा का। उसके बाद आप सभी लोग रसपान करेंगे बैसाख मास महंतम का अध्याय 9। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी के लिए पीपल सींचने की कहानी लेकर आई। कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। किसी गाँव में दही माखन बेचने वाली औरत रहती थी। वे रोजाना दूध और दही बेचने गांव-गांव जाया करती थी। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसका बेटा दूसरे गांव गया हुआ था। वह अपनी बहू से बोली, बहू आज मेरे पांव बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर मैं दूध दही नहीं बेचने गई तो दूध दही खराब हो जाएगा। एक काम कर, जा तो ये दही दूध बेचा। अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप आराम करो, मैं अभी जाती हूँ। अब बहू दूध और दही लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग पीपल सींचने आए थे और पीपल की पूजा कर रहे थे। फिर वो बहू उन लोगों से पूछी कि तुम लोग ये क्या कर रही हो। तब उन लोगों ने बोला कि हम पीपल पटवारी सींच रहे हैं, पीपल देवता की पूजा कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर वो बहू बोली कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। तब उन्होंने बोला कि इसको करने से संतान सुख मिलता है, परिवार में खुशियाँ आती है और घर में सुख शांति का वास होता है। बहू उन सभी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी कि पीपल सींचना यदि इतना फलदायी है तो मैं भी आज से पीपल सींचूंगी, पीपल देवता की पूजा करूंगी। मैं दूध दही से पीपल सींचूंगी। अब तो जो वो बहू थी, बहू अब हर रोज वहां पर पीपल सींचने आने लगी। वो सारे दूध और दही से पीपल सींच करके चली जाती थी। जब वो घर पर जाती तो उससे उसकी सास हर रोज पैसे के बारे में पूछती। कहती कि बहू तू रोजाना दूध दही बेचने जा रही है, तुझे पैसों का हिसाब है ना, कब तक तुझे पैसे मिलेंगे। अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली, जी माँ जी, महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे ला करके दे दूंगी। अब ये महीना पूरा हो गया, अगला महीना आ गया। अब बहू सोच में पड़ गई और पीपल के पास बैठकर प्रार्थना करने लगी कि हे पीपल महाराज, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा की है। हे पीपल देवता, मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से लाकर दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी मदद करो। प्रिय भक्तों, अब ऐसा कह करके बहू रोने लगी। उसकी प्रार्थना को सुनकर पीपल देव प्रकट हुए और बोले, मेरे इन पत्तों को ले जा करके गुल्लक में रख देना और तुम्हारी सास पैसों के बारे में पूछे तो ये गुल्लक उसे दे देना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने पीपल देवता द्वारा दिए हुए पत्ते आशीर्वाद स्वरूप रख लिए और पत्ते को ले जाकर के एक गुल्लक में रख दिया, गुल्लक में लाके रख दिया। इधर अब उसकी सास अपनी बहू से पूछने लगी कि बहू पैसे लेकर नहीं आई क्या, अगला महीना भी आ चुका है। अपनी सास की बात सुनकर बहू मुस्कुराते हुए अपनी सास से बोली कि माँ जी, यह गुल्लक पकड़ो, जो कुछ भी है इसी में है। अब सास ने जैसे ही गुल्लक हाथ में पकड़ा तो कहने लगी कि इससे तो यही लगता है कि पूरे महीने भर में बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब सास ने जैसे ही गुल्लक को फोड़ा तो गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पीपल देव की कृपा से वो पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू इतना धन, ढेरों हीरे मोती कहाँ से लाई। बहू मुझे सच सच बोलो, दूध दही बेचकर तो तू इतनी कमाई नहीं कर सकती। लगता है तुझे कोई खजाना मिल गया है। तू मुझे खजाना का थोड़ा सा ही हिस्सा दे दे, बाकी तू अपने पास रख ले। अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली, नहीं माँ जी, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये धन दौलत तो पीपल सींचने से प्राप्त हुई है। मैंने रोजाना दूध दही से पीपल को सींचा था। बहू शुरू से आखिरी तक की सारी कहानी अपनी सास को बताने लगी। वही पड़ोसन की बहू ने चोरी से बहू की सारी बात सुन ली। वो पड़ोसन की बहू भी गाँव में दूध दही बेचती थी, पर उसका दूध दही बहुत कम बिकता था, इसलिए वह उन सास और बहू से बहुत जलती थी। बहू की बातों को सुनकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगी कि
और कहने लगी कि तुम्हारे पीपल सींचने की वजह से तुम्हें उसका लाभ मिला है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ पीपल की पूजा करूंगी और रोजाना पीपल सिंचाई के लिए जाया करूंगी। जब बहू को पीपल सींचने से धन दौलत प्राप्त हो सकता है तो दूध दही तो मेरे पास भी है। मैं भी अब से पीपल सींचने के लिए जाया करूंगी, फिर मुझे भी धन दौलत मिलेगा। लेकिन वो पड़ोसन मन ही मन एक चीज और सोचने लगी कि इतना महंगा दूध दही मैं पेड़ पर चढ़ाऊंगी तो मेरा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा दूध दही लेकर बाकी में पानी मिलाकर पीपल के पेड़ को सींच दूंगी। पीपल को कहाँ पता चल रहा है कि मैंने मिलावट की है। और जब मेरी माँ जी बहुत सारा धन दौलत देखेंगे तो वो मेरी बहुत प्रशंसा करेंगी। अब वो लालची बहू अपने घर चली जाती है और दूध दही में पानी मिलाकर पीपल सींचने जाने लगती है। फिर उस लालची बहू की सास कहने लगी, बहू ये दूध दही लेकर कहाँ जा रही है? तब बहू बोली कि जब मैं लौटूंगी ना तब आप भी मेरे इस काम से बहुत खुश होंगे, ठीक है? अपनी लालची बहू की बात सुनकर सास बोली, अगर तू देख दूध दही बेचने नहीं जा रही है तो पैसे लेकर आना। सास की बात सुनकर बहू बोली, वही तो लेने जा रही हूँ। पड़ोसन ने दूध और दही में ढेर सारा पानी मिलाकर पीपल पर चढ़ा दिया। पीपल देवता जानते थे कि पड़ोसन की बहू लालच में आकर ही ऐसा कर रही है। पीपल देवता प्रकट हुए। पीपल देवता को देखकर वो बहू कहने लगी कि हे प्रभु, जल्दी जल्दी मुझे भी वह पत्ते दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी। मैंने आप पर इतना सारा दूध और दही चढ़ाया है, मुझे इसका फल दे दो, नहीं तो मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। जल्दी से मुझे वो पत्ते दे दो। पड़ोसन ने पीपल देवता से पत्ते लिए और घर की ओर भागी। उसने पीपल देव को ना ही नमस्कार किया ना ही धन्यवाद किया। पत्ते उसने गुल्लक में जाकर रख दिए और अपनी सास से बोली, माँ जी आप मेरे से पैसे मांगो, पूछो कि दूध दही के पैसे कहाँ हैं। अपनी बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बहू मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहू बोली, माँ जी पहले आप ये गुल्लक फोड़ो। तब सास ने जैसे ही गुल्लक तोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। यह देखकर सास चिल्ला पड़ी, ये सब क्या है? तू कीड़े मकोड़े गुल्लक में भर करके लाई है, किस बात की सजा दे रही है मुझे? बहू घबरा गई और उसने सारी बात अपनी सास से कही। अपनी बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, बहू यह सब तेरे लालच का परिणाम है, स्वार्थ की भावना से की गई पूजा व्यर्थ है। बहू तूने दूध दही मिलावट वाला पीपल देवता पर चढ़ाया, तूने धन की लालच में यह सब किया। अब तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर पीपल देवता से क्षमा मांगेंगे और निस्वार्थ भावना से पूजा करके उनको सींचेंगे। अब पड़ोसन बहू अपनी सास के साथ पीपल देवता के पास जाती है और उनसे क्षमा मांगती है। उस दिन से वो भी अपनी सास के साथ सच्चे मन से पीपल की पूजा करने लगी और पीपल को सींचने लगी। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव और 9 ग्रह का वास माना गया है, इसलिए पीपल को चमत्कारी वृक्ष कहते हैं। कहा जाता है कि विधि पूर्वक पीपल की पूजा करने से और सींचने से मनुष्य को उसका उचित लाभ अवश्य प्राप्त होता है। हे पीपल देवता, जैसे आपने उस बहू की मनोकामना को पूर्ण किया, वैसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। एक राजा था, वे सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया, उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उसे नींद आ जाती है तो बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा पूरी हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरा बच्चा होएगा तो मैं कैसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा।
राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई, पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो, ओखली में सिर दे दो। बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा कि बच्चा नहीं हुआ, यह ईंट पत्थर हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। यदि तू इसको पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारिन बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही तो भगवान ने भेजा है। कुम्हारिन ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वे कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं उनसे खेलूंगा। वे हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वे दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पिएगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं? दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकड़ी मारकर उसे फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, यह लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वो दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर के देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अभी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्यों? कड़वा बोलती है। पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां पर वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वे ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारे लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती आओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। तब एक लड़की आगे आकर बैठ गई। बाद में छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गईं, तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। पर पिता ने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। सबने उनसे पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया? लड़कियों ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और स्वयं बीच में बैठ गया और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह से 108 बहुएं आ गई। सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे भी बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपकी इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जिमने आया और राजा का परिवार सेना सहित स्वयं आया।
लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पाल के सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरे देकर गोद में पोते देती जाओ। सब बहुएं आई और सोने की मोहरे देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने गड्ढे में रख दिया और कुम्हार तथा कुम्हारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया तथा रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसको गाढ़ा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वे यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटों को भी साथ में ले गया। गाने बजाने के साथ अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया से कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है, तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये अब रसपान करते हैं बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 9। इस अध्याय में बैसाख मास की श्रेष्ठता, उसमें जल, स्वजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा का वर्णन है। नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्य में बैसाख मास का महात्म्य सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपया करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अविष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पापी तभी तक गरजते हैं जब तक जीव बैसाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीनों में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वो सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है,
और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और बैसाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं। ऐसे विद्वान पुरुषों का मत है। बैसाख श्रेष्ठ मास है और शेष से ही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य बैसाख मास में केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वे दूसरे को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़कों पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप श्रेष्ठ, प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वे उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय योगों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वे उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वे उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। महिरत नाम का एक राजा था, जो सदा कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वे केवल बैसाख स्नान के सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। अत्यो, वह सफल मास है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए और कहनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात इस प्रकार बोल के उनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और कहना चाहिए कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वे विष्णु के सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा
तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री मधुसूदन की जय। इस प्रकार से वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 9 समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी कथा आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।